My dear friends, Assalamun alaikum wa akhiru da'wakum ani alhamdulillahi rabbil alamin. This is Muhammad Altaf, of course. Ya Ar-Rahman. जब भी हम कोई भी इबादत का अमल शुरू करते हैं तो रूबरू होने के लिए या रहमान या रहीम। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ क़र्दन हसना। क़र्दन हसना क्या है? क़र्दन हसनन का मतलब ये है कि रब्बिल आलमीना की इबादत करना बाई बीइंग एज आमनु देन आमिनु देन सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। इन अदर वर्ड्स, आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिर रहमान व अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। इन अदर वर्ड्स, अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। इन अदर वर्ड्स, अस्बिरू व साबरू व राबतू वत्तक़ूना लअल्लकुम तुफ़्लिहूना। इन सब के अर्थ एक ही हैं और ये मेन जो है तो यहाँ से क़र्दन हसना, इसका मतलब ये होता है कि रब्बिल आलमीन की द प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस। रब्बिल आलमीन जो उनको सेक्सुअल सेटिस्फाई करना होता है वो ना करके हम लोगों से जो ह्यूमन बीइंग पैदा की है उनसे वो प्रोसेस करते। ऐसा उन्होंने अपने सिस्टम, अपनी बॉडी का और यूनिवर्स का इस तरह बनाया है। इस प्रोसेस के लिए ही उन्होंने क्रिएटेड दिस सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, रेन, क्रॉप, अर्थ, सी, एयर, ह्यूमन बीइंग, एंजल्स एंड एनिमल्स। जो कैटल्स में जो हम लोगों खाने के लिए बताए हैं, और सी का फ्लैश जैसे कि फ़िश है ना, ये इसीलिए बनाए हैं। क्रॉप, वाटर, पोटेबल वाटर, रेन वाटर, इन सब का एक उद्देश्य है। एवरीथिंग हैज़ द पर्पस। जो लोग किसने बनाया है? वो अर्रहमान रहीम ने। फॉर्मरली इट इज़ नोन एज बिर्रहमान, जिसको लोग मिसप्रोनाउंस करके ब्रह्मा कहते हैं। बिर्रहमान खान समझे ना? बिर्रहमान ओम से उनका जो है वो था, जो ड्राफ्टिंग उनकी जो शर्मगाह की, अब वो अल्लाह से है, ठीक है ना? जो फर्स्ट बुक में जो थे वो अब मर्ज हो गए सेकंड बुक में। एज इट इज़ ओनली द वर्ड्स जो है उनकी
रीडिंग एंड राइटिंग नॉट सेम। बाकी जो उनकी जो इफेक्टिव जो अमल की प्रोसेस है प्रैक्टिकली इट इज़ 100% सेम। ओनली द अल्फ़ाबेटिकली रीडिंग एंड राइटिंग दिस इज चेंज्ड फर्स्ट बुक प्लस सेकेंड बुक में जो पब्लिश की वो बातें जो फर्स्ट बुक में जिन जिन मैसेंजर को चुना था वो किसको चुनना है वो तो आए डिस्क्राइब नहीं किया ना। वो तो जब कौन कौन सेलेक्ट किए फिर उनके लिए क्या क्या किया उन्होंने वो बातें जो है वो राइटिंग में नहीं थी वो उनको हदीस बोलते हैं। अल कुरान इज इक्वल टू आयात प्लस हदीस है। आयातें आर कॉमन जो फर्स्ट बुक में थी सेकेंड बुक में है सेम प्लस हदीस है और ऐड हो गई। ओके वी कैन से जो रब्बुल आलमीन के ऑर्डर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली स्पेसिफाइड जैसे कि आई लजीना आमनू या का मतलब स्पेसिफिकली ओ दोज पीपुल स्पेसिफिकली वो हैव बीन आमनू या नबी या निसाय नबी या उलुल अलबाब या उलुल अब्सार। तो ये चीज़ है उसको कहते हैं आयात है जो रब्बुल आलमीन खुद डायरेक्ट कह रहे हैं और जो नबी के जरिए कहलवा रहे हैं वो हदीस में से आता है। नहीं हदीस में से नहीं। अभी मैं देखो मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट वेट अभी बता रहा हूँ मैं कि जस्ट वेट ओके एक्चुअली
I'm sorry, just I received a call, and for that I decided to respond that. So I'm sorry for that. Okay, now this is the process of doing assistance to your body producer is called Qardhan Hasnan. Okay, you get my point. इबादत जो वही है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन मोहम्मद के पास जाकर, विदाउट मोहम्मद you cannot secure pre-qualification, neither pre-qualification मतलब जब pre-qualification मेन क्वालिफिकेशन, प्री क्वालिफिकेशन बोलते हैं आमनो, मेन क्वालिफिकेशन बोलते हैं अन्नास से। तब तक आपकी इबादत कंप्लीट नहीं है जब तक ये दोनों मोहम्मद के पास ही जाकर होगी। उसके लिए आपके लिए जो इस चीज़ पे बिलीव करना होगा, मोहम्मदन मतलब आज हैं और इन फ्यूचर आते रहेंगे। और एक जगह आया है मोहम्मद, दैट इज़ मीन्स प्लूरल ऑफ मोहम्मद as on dated। तो ये अल-कुरान की अलायातें हैं जो अलाइव हैं, अलाइव पीपल के लिए है, और जो मोहम्मद हैं अलाइव हैं तभी तो वो समझाएंगे। उनके पास तो जाओगे, कुल या अय्युहल काफ़िरून जो रब्बुल आलमीन के इंस्ट्रक्शंस हैं जो मोहम्मद के लिए दिए हैं, 400 कुल हैं, सूरतुन अल अहज़ाब, सूरतुन अल मुदत्थिर, सूरतुन अल मुज़म्मिल एंड 400 कुल एंड जो ऑर्डर है कि मोहम्मद के साथ जाके उनसे वो सल्लल्लाहु अलैहि हासिल करना, तो वो अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात फुलफ़िल करना। तो जब तक आपका बिलीव ये नहीं है तब तक आपका आमनू नहीं है और ना ही तुल किताब वल मोमिनून है। ओके, यू हैव टू बी आमनू देन अन्नास से। अन्नास से जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो अल हज्जा वल उम्रता के लिए एक क्वालिफाई स्टेप है। ये क्वालिफाई नहीं है तो वो उसके लिए ही मैंने बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम आखिर सलात वातुल ज़कात हादी वजहाद से हमारे बारे में फसमी सबकी अर्थ एक ही है। असब साबु व लातु वतकुर रहमाना लअल्लकुम तुफ्लिहून। Okay, these all having the same meaning. Okay, same meaning.
अब आप ये आ जाइए कि अटेंडेंस। अब ये तभी पॉसिबल है कि जब आपको पता हो कि हमारी जो डे जो है आज का, जैसे आप वर्क करते हैं कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ का प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, पॉलिसी होती है कि एवरी डे एवरी स्टाफ मस्ट बी साइन कितने बजे आया और प्रेजेंट है कि एब्सेंट है या लीव पे है, ठीक है। तो वो पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जिससे ऑन दैट बेसिस दे प्रिपेयर देयर सैलरीज। ओके, इसी तरह इबादत जो है वो एक नौकरी है, उसमें भी आपकी जो है वो डेली अटेंडेंस का वो है, प्रोसीजर है। अटेंडेंस आपको डेली लगानी है और वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आज का टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, यानी पॉजिटिव अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी। इट मस्ट बी द पॉजिटिव अटेंडेंस बाय बीइंग दैट प्री क्वालिफिकेशन एंड मेन क्वालिफिकेशन दिस अन्ना से, है ना, आमनो एंड अन्ना से। तो पॉजिटिव अटेंडेंस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको अंदाज़ा रहेगा आपकी लाइफ जो है यूजलेस नहीं हो गई। बहुत ही कंसंट्रेट माइंड सेटअप करके यू जस्ट लिसन बाय यूज ऑफ योर ब्रेन, then only you could be able to understand well. Okay, number 8, just reading the al-ayate, just reading the al-ayate which gives the how much attendance, देखो just reading the al-ayate which gives the 1/4 attendance कितनी 1/4, just reading the al-ayate which gives the 1/4 attendance. Okay, reading and then reading and understanding, reading and writing, reading and writing the minimum 1 al-ayate, minimum 1 al-ayate. This gives the reading होगी 1/4 plus another 1/4, this equal to half. Number 3, one plus 2 plus understanding, this gives the ये तो हाफ तो ऑलरेडी है प्लस हाफ और मिल गई, तो दिस गिव्स द 1 full attendance, 1 attendance, not percentage, only 1 attendance, not percentage. Please make your mind set up what I am saying. 1 attendance.
this gives the one attendance. Okay, next page. अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी प्रॉपर होगी, एक तो आप प्री जो एलिजिबिलिटी हो, प्री क्वालिफिकेशन हो, एलिजिबल हो, देन मेन क्वालिफाई हो, पन्ना से हो, तभी आपके लिए है। और वो प्रोवाइडेड के मोहम्मद से जाके उसको समझना पड़ेगा, समझ रहे, मोहम्मद के पास जाके, ठीक है ना। आखिर में सलाता वात ज़काता, सलाता दो तरह की है, ठीक है ना। ये हो गया। ये तो हो गया अल कुरान बाई यूज ऑफ अल कुरान हो गया, जो आपने बता दिया, बाई यूज ऑफ अल कुरान, ऑलरेडी आई एस एक्सप्लेन्ड ऑन प्रीवियस पेजेस, प्रीवियस पेज। नाउ by use of wife, by use of general wife or attached wife, ठीक है ना। जनरल वाइफ और अटैच्ड वाइफ, तो उसमें क्या है कि when ये आमनु man fucks to his wife, वाइफ में आता है either जनरल वाइफ, जनरल वाइफ उसको कहते हैं जो वर्जिन लेडी से शादी करती है, शी वॉज वर्जिन वाइल मैरिंग, और अटैच्ड वाइफ उसको बोलते हैं तो विडो। बोथ आर आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, मतलब बियॉन्ड सेकेंड कजिन, ये चीज़ है, बियॉन्ड सेकेंड कजिन तक ब्लड रिलेशन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही वाइफ को वैन ही satisfies to his wife, जो एबव वाइफ, जनरल वाइफ और अटैच्ड वाइफ, उसकी हो गई हाफ अटेंडेंस। देन when he takes ejaculation, this give half the total one attendance, one attendance हो गई।
क्लियर। चाहे वो जनरल वाइफ हो अटैच वाइफ, तो भाई जनरल और अटैच वाइफ में इतना अंतर है कि जनरल वाइफ जो होती है वो वर्जिन होती है, जिससे कुंवारी, और एज डिफरेंस मैक्सिमम 5 इयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और प्री जो रिक्वायरमेंट है मोहम्मद के पास जाके उन दोनों के जो गुण हैं यानी पॉइंट्स हैं वो वाली कुरानों के मुताबिक मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। जैसे लड़की होना चाहिए यूमिन्ना और लड़का होना चाहिए यूमिनन्ना और यूमिनु, है ना, आमनु देना आमनु, ठीक है ना। तो मोहम्मद के पास जाके ही होगा, ठीक है ना। अब ये हो गया और ये फुल अटेंडेंस हो गई होती वाइफ से, ठीक है। अब जब वाइफ से सेक्स करेंगे इस केस में, तो उससे पहले ही मस्ट हैव टू रीड स्पेसिफिक praises of Rabbil Alameen, Ar-Rahman। जो टेस्ट बात जो होती है वो विडो होती है, अगर उसको जो है वो सिर्फ उसको डिफरेंस इतना जनरल एंड अटैच वाइफ में दिए, जनरल वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं और अटैच वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, इतना अंतर है। जनरल वाइफ को इस केस में जो है वो जो तकवा पहुंचता है उस केस में उनकी पहचान होती है अर-रहमान। ठीक है। और अगर वो जनरल वाइफ है, वो अटैच वाइफ है, इन केस ऑफ जनरल वाइफ, ठीक है, तो ये अर-रहमान। और ये अटैच वाइफ है तो उस टाइम जो है तकवा पहुँचेगा रब्बिल आलमीन। डिफरेंस क्या है अर-रहमानी और रब्बिल आलमीन? यही है कि जनरल वाइफ से जो उनके जो फिंगर एक्टिवेट होगी वो उनकी वेजिना में होगी। जब वेजिना में फिंगर एक्टिवेट होगी तो उस वक्त अर-रहमानी उनकी क्वालिटी हो जाती है और उससे जो है वो जिससे वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। फिंगर प्लस उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं तभी, यानी फरिश्तों की अर-रहमान रहीम आइडेंटिटी नहीं होती है उनके पर्टिकुलर सब डिवीज़न की, उनकी रब्बिल आलमीना ही रहती है फरिश्तों की, क्योंकि वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि उनके लिए अर-रहमान रहीम क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ रब्बिल आलमीना के उसके लिए है जो ह्यूमन बीइंग के लिए है, ठीक है ना। वो तब है जब जनरल वाइफ से यूज़ करेंगे। अटैच वाइफ से करेंगे तो वाया वेजना तो करेंगे, लेकिन ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। दिस शिफ्ट्स फ्रॉम वेजना टू एनस। रब्बिल आलमीन की जो फिंगर है वो उनके एनस में एक्टिवेट हो जाती है, इस केस में रब्बिल आलमीन, ठीक है ना। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रैक चेंज हो जाता है। फ्रॉम करेंगे वो वेजिना से अटैच वाइफ के ज़रिए जो विधवा है, लेकिन आसमान रब्बुल आलमीन की जो है वो ट्रैक चेंज होकर वो एनस में एक्टिवेट होता है। एनस में जब एक्टिवेट हो तब ऑलमाइटी गॉड की आइडेंटिटी होती है रब्बुल आलमीन। और जब वेजिना से होता है तो वो उसके, और इसमें क्या है कि फरिश्ते जो है वो पेनिस नहीं इंसर्ट कर सकते वेजिना में, सेटिस्फाई नहीं कर सकते बाई यूज ऑफ पेनिस। इतना अंतर है अर-रहमानी और रब्बिल आलमीन में।
वो फिंगर से ही सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, और वो विद इन ब्लड रिलेशन होते हैं या हो जाए, तो वो यानी कि रब्बिल आलमीन उनकी ऑलमाइटी गॉड की जो है ना, वो रब्बिल आलमीन ही आइडेंटिटी होती है इन ऑल केस। ह्यूमन बीइंग की है कि वो, इसलिए तो खलीफतन का मतलब यही है कि वो फिंगर से मतलब जो है फेस टू फेस बाय यूज ऑफ पेनिस, ओके, है ना, ठीक है ना। खलीफतन के कई माने हैं, लेकिन ये खलीफतन, मैं सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, खलीफतन अभी नहीं वर्ड है, ओके, डोंट कंसिडर दिस वर्ड खलीफतन नाउ इन दिस, खलीफतन मीन्स अदर, ओके। रहमानी का मतलब समझ गए, जो बिजनेस से बाई यूज ऑफ पेनिस सेटिस्फाई करते हैं, तब उसकी आइडेंटिटी होती है ऑलमाइटी गॉड की। रहमान रहीम है, बाई यूज ऑफ जनरल वाइफ से ही कर सकते हैं, और अटैच वाइफ से जब बेजना से करेंगे तो वो ट्रैक चेंज हो जाता है फ्रॉम बेजना टू, उसके जो है करेंगे बेजना से सेक्स, ही विल फक वाया बेजना टू हिज सच वाइफ हु इज विडो, हु मैरिड विद विडो, ओके। तो व्हेन ही फक, ही विल फक वाया बेजना, बट इन द स्काई the activation accordingly his private parts, the Rabbul Alamin की finger inert into his anus, that is active anus, like gay की जो होती है ना इस तरह, ठीक है ना, active anus, okay, like that, understand। तब उस केस में जो आइडेंटिटी होती है ऑलमाइटी गॉड की, वो रब्बिल आलमीन ही होती है, रहमान नहीं हो सकती है विडो के साथ, तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओनली रहमान उनके लिए है जो जनरल वाइफ से यूज कर सकते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, ओके। जनरल वाइफ उससे ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, विडो से शादी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपेनियन जो है ओनली इन दिस वर्ल्ड रहेगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन इन यौमल आखिरते वो उसकी कंपनी को उसका ज्वाइन करेगी, शी विल ज्वाइन विद हर हस्बैंड हु ऑलरेडी डाइड, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये है ओनली वन पेयर एंटर इनटू अल जन्नता विद द हस्बैंड एंड हिज जनरल वाइफ। General wife must be one. Two cannot be general wife. No anything. System breakdown. If anyone marry with two general wives, he is disowning the Rabbul Alamin's system's function. Okay. Short circuit. Then after, okay, this cannot be, okay. She can marry one with general wife, or he can marry with general wife, one attached wife, like that. और can एक स्पॉन्सर्ड वाइफ जो होती है, वो जो सेकंड कजन सिस्टर होती है, विडो, उसको, ठीक है ना, विद इन ब्लड रिलेशन he cannot keep as sponsored wife, only death उसके हस्बैंड की हो गई, विडो होने के बाद ही वो उसको स्पॉन्सर्ड वाइफ। स्पॉन्सर्ड वाइफ में क्या है कि वो उसको इजैकुलेशन ही ले सकता है इन केस इफ ही इज रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। He can get only ejaculation. He cannot satisfy even by use of his finger. He has to allow others to get satisfaction. Okay, very clear. Attached wire में ट्रैक चेंज होता है from vagina to anus. Okay. तो अब इसमें क्या है कि
देखिए अब ये यूज ऑफ वुमेन का ये जो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या हो गया कि जो गे पर्सन होते हैं, गे में आते हैं जिनकी एनएस एक्टिवेट होती है, एनएस एक्टिवेट होती है, तो यानी कि गे मैन एंड वुमेन। गे मैन वुमेन का भी एक्टिव एनएस होती, तो दिस वुमेन उसकी भी एक्टिव एनएस होती, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट शी विल सेटिस्फाई हिम बाय यूज ऑफ हर फिंगर वाया हिज एक्टिव एनएस। तो उस केस में क्या हो गई, उसकी 1/4 अटेंडेंस मिल गई। नो सॉरी, हाफ, 1/4 अटेंडेंस, 1/4 फिंगर से यूज की, तो इसलिए पेनिस से करते हैं तभी हाफ मिलती है, हाफ हो गई। फिंगर से किए उसकी गे मैन जिसकी एक्टिव एनएस हो गई। उसके बाद इस मैन ने अपनी वाइफ को, जिसको अमरात बोलते हैं, गे वोमेन जो होती है वो अमरात बोलते हैं, अमरात, तो गे वोमेन इसकी एक्टिव एनएस होती है। फिर ही विल फक टू हिज वाइफ वाया हर एक्टिव एनएस, तो उसमें जो है फिर वो हाफ अटेंडेंस मिल गई। फिर वो एजुकेशन लेता है तो हाफ अटेंडेंस ये मिलेगी। तो कितनी हो गई, हाफ प्लस हाफ 1/1.12 अटेंडेंस। कितनी अटेंडेंस मिल गई, 1.25, 1/4। अंडरस्टैंड, 1/4 ये मिल गई, ठीक है ना। अब आ जाइए वो जो गे, एक तो जिनकी और ईसा एंड आबना मरियमा। नंबर 4 हो गया गे प्लस मरियमा। मरियमा कहते हैं कि द लेडी हु हैज़ पेनिस, गे प्लस पेनिस। उसमें क्या है कि पहले वो शी विल फक टू हिज स्पाउस, शी विल फक टू हर स्पाउस बाई सेटिस्फाइंग हिज एक्टिव एनएस, तो उसमें हो गई हाफ अटेंडेंस। फॉलोड बाई एजुकेशन, तो मरियमा ने एजुकेशन लिया अपने पेनिस से, तो हाफ हो गई। यानी कि गे हस्बैंड जो है, उसका हस्बैंड मतलब जो स्पाउस है, बिरूहुल क़ुद्दूस बोलते हैं गे को, ओके। तो हाफ अटेंडेंस तब मिली जब मरियमा ने उसको सेटिस्फाई किया वाया हिज एक्टिव एनएस। फिर उसने मरियमा ने एजुकेट किया, अपना लिया। फिर उसके बाद गे हस्बैंड ने मरियमा को फक किया वाया हर एक्टिव एनएस, तो उसमें जो है हाफ प्लस सेटिस्फाई किया, और फिर उसके बाद उसने एजुकेशन किया। तो इस केस में कितनी हो गई, 1, यानी कि 1 + 1, तो 2 अटेंडेंस मिल जाती हैं जब ईसा एंड मरियमा, ईसा अपने मरियमा और ईसा अपने मरियमा आपस में सेक्स करते हैं। ईसा अपना मरियमा डज नॉट मीन के मदर। अपने है, दो तरह के वर्ड है ना, अपने है, देखिए
अबना है एंड अबने है, दो तरह के वर्ड है ना। इट डज नॉट मीन के सन, यानी इसका मतलब ये है कि जो बिरूहुल क़ुद्दूस हैं और जो है तो वो उसी लेडी से सेक्स करा सकते हैं जिसके पेनिस है, यानी कि मरियमा के पेनिस, उनकी मदर का भी पेनिस है, वो भी मरियमा। मरियमा डज नॉट मीन के मदर ऑफ ईसा, मरियम मीन्स द लेडी हु हैज़ पेनिस एंड शी कैन नॉट हैव फेस टू फेस सेक्स वाया हर वेजिना, दिस मीन्स मरियमा। Although his mother also Maryama, but it does not mean कि the other lady who has penis he also Maryama। तो उनके लिए डिज़ाइन किया था कि जो ईसा हैं वो अबना मरियमा, यानी कि जो मरियमा जो इसके लेडी हुए पेनिस उन्हीं के साथ वो आपस में सेक्स कर सकते हैं, किसी मेन के साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये है he can sex with women, other women, but besides मरियमा। ओके, मरियम मीन्स वाइफ भी है मदर भी है, दोनों ही है। ओके, ऐसा। तो जो अबना मरियम है तो वाइफ से मेरा मतलब है जो इसके पेनिस होता है, मदर के भी उनके पेनिस है तो उनका नाम मरियम है। ये प्रोसेस समझ गया ना। यानी कि ईसा यानी कि जो गे हैं उनके जो है वो जो एक्टिवेनेस नहीं है तो उनकी 1 पॉइंट हाँ ना सॉरी एक चीज़ और है, हाँ 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 अरे इनकम्प्लीट एक चीज़ मैं भूल ही जा रहा हूँ मैं। देखिए ये मूसा वाली जो है ये, ओके, अरे ये कैसे ये है ना ओके। अरे भाई जस्ट मिनट, एक चीज़ भूल जाए तो फिर वैसा है अलकुरानों की कि बस ढूंढते रह जाओगे जो था ना। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि कोई माइंड से स्लिप हो गई बात या रब्बुल आलमीन कोई रिवील की, उसको इमीडिएट नोट नहीं किया, इमीडिएट उसको बोला नहीं या टीच नहीं किया, तो फिर वो स्लिप हो गई दिमाग से, तो फिर उसको बस सर्च करते रहो, आपके दिमाग से निकल गई, फिर आप ढूंढते रहोगे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ओके, पता नहीं कब फिर दिमाग में वो आएगी हो जाएगी वैसे। इसमें तो मैंने बताया कि जो है ना, अरे भाई क्या कर रहा है ना, हाँ ये वाली है ना जो, ओके नाउ। अरे आप तो कह रहे हो कि ये मोहम्मद जी क्या कर रहे हैं, आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 50 कोस पैदल भी जाना पड़े तब ये एजुकेशन मिले, यू मस्ट बी थैंकफुल टू रब्बिल आलमीन फॉर दैट। इफ यू बाय यूज ऑफ वन फूड बाय रिसीविंग दिस नॉलेज, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जैसे है ना गे पर्सन जो उनके जैसे कि ये मूसा, ये वाले मूसा जिसमें मद लगा है ना मूसा ये वाला, तो इसके लिए कि जैसे कि उसने फिंगर में यूज़ की उनकी वाइफ ने, तो हाफ फिंगर से मूसा को सेटिस्फाई किया। ये तो मूसा के लिए एग्जाम्पल ले रहे, जो जनरल मोमिनीना है वो आप उसको समझ लीजिए। अब इसलिए बताना पड़ा कि ये मद लगाया तो वो गे मूसा की बात कर रहा हूँ, और जिसमें ये मद नहीं लगाया तो दिस इज मैसेंजर बट ओनली प्रीचर नॉट विद द गे, मतलब उनके साथ जो है ना गे वाले फिंगर से किया तो वहाँ 1/4 मिला अटेंडेंस।
सेटिस्फाई किया मूसा को। फिर मूसा ने फ़क किया तो उसको हाफ मिली। फिर मूसा ने एजिकुलेशन किया, अपना सेटिस्फाई करने के बाद ही एजिकुलेट करेंगे, पहले एजिकुलेशन तो हाफ मिला। अब ये ऐसा 1.25 हो गई ना, 1 क्वार्टर। अब उसके रह गई है बेचना। तो बेचना को क्या है कि वो एट ए टाइम एक ही बार अटेंडेंस प्राप्त कर सकता है, 2 अटेंडेंस नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो उसके जो एजुकेशन हो गया है, तो वो अब वो कम से कम 12 घंटे का इंटरवल तो चाहिए मिनिमम। नहीं तो अगर जनरल वाइफ है तो उसके लिए तो जनरल वाइफ को 1 in 24 आवर ही उसको कर सकते हैं, तो वहाँ नहीं कर सकते अगर गे है तो उन केस में। लेकिन जब वेजना रहेगी तो वेजना को वो सेटिस्फाई कर, तो वो ही कैन अलाउ टू अदर पर्सन। तो जब वो सेटिस्फाई करेगी अपने आप को लेगी, क्योंकि वो वाइफ उनकी है, जो गे आदमी है उसकी वाइफ है, क्योंकि वो ऑल स्लॉट मस्ट बी यूटिलाइज्ड। आपको ऐसे नहीं रिमेन एज इट इज़ नहीं रहना है, तो उसमें जो हाफ मिल जाती है उसको, तो ऐसे हो जाती है 1.75 अटेंडेंस, 1/3 अटेंडेंस। इन केस ईसा अबना मरियमा की है 2 अटेंडेंस मिलती है, मूसा एंड अमरात उसकी जो है वो 1.75। ओके, देखिए है ना, क्योंकि वो अलाउ करेगा फिर जो उसको भेजना है, तो ये है मतलब भेजना से सेक्स नहीं कर सकता, या तो फिर वो आइदर ही कैन सेक्स वाया हर भेजना। एक्टिव एनएस रहेगा तो फिर वो एक्टिव एनएस किसी को अलाउ करेगा। आइदर स्लॉट ही कैन फक वाया आइदर स्लॉट, आइदर भेजना और एनएस से कर लिया तो अभी उसको वो अटेंडेंस 1.7 मतलब जो है 1.25 मिल गई। एनएस भेजना से करे तो वो भी 1.25, लेकिन अब वो 1 स्लॉट लेफ्ट विदाउट सेटिस्फाइड, तो वो किसी को अलाउ करेगा तो उसके लिए हाफ मिलेगी, तो ऐसे 1.75। ओके, लाइक दैट 1.75। मूसा एंड अमरात 1.7, ईसा अबन मरियम 2 अटेंडेंस, एंड जो जनरल मोमिना हैं उनके लिए 1 अटेंडेंस, अल-मोमिना अल-मुस्लिमीना 1 अटेंडेंस। अंडरस्टैंड। अब उसमें ये है कि जैसे मैंने जो लास्ट पेज पे ये बता दिया था, if you go back to the previous page again, तो जब वो रीडिंग एंड अंडरस्टैंड करते हैं उस टाइम में उनको जो है वो 1 अटेंडेंस मिल रही है। तो उसी टाइम में जब वो प्लस प्रीचिंग जब कर देते हैं, प्रीचिंग ऑफ सेम, तो 1 प्लस हाफ तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से हो गई है ना, ये पहले से हो गई। प्लस प्रीचिंग में क्या है कि पहले उसको प्रीच किया और समझ लिया, आपने समझा दिया, उसने समझ लिया, तो उसमें जो है नहीं प्रीचिंग कर दिया, यानी कि विदाउट कंफर्मेशन तो हो गई 1/4। ओके, प्लस अब जब प्रीच किया तो फिर वो ये तो अक़ीमुस्सलाता हो गई, रात ज़काता में एजुकेशन लेना है, तो ही हैज़ टू अलाउ हिज आइदर स्पाउस वाया बैक साइड ऑफ वेजना विद मोहम्मद, तो उसमें एजुकेशन लेंगे तो हाफ होगी। तो इस तरह कितनी हो गई 1.75 और 1/3 अटेंडेंस।
by preaching without confirmation, okay, just by preaching, okay। अब इसमें क्या है कि बाई कंफर्मेशन होता है, बाई कंफर्मेशन होता है, तो उसके लिए ये वाला हो तो हाफ, इसमें हो गई जो 1 प्लस, इसमें 1/4 की जगह 1/2 हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 अटेंडेंस हो गई मोहम्मद की जगह, ठीक है ना। मोहम्मद गे नहीं होंगे कभी भी, ठीक है ना। मूसा की क्वालिटी आएगी तो इस टाइम में जो प्रीचर वाले मूसा जो उनकी क्वालिटी है विदाउट मद, ओके। तो इस मोहम्मद इसमें मर्ज है, ओके। मोहम्मद मूसा जो है मोहम्मद में मर्ज है, ठीक है ना। ये वाली ना वो ईसा इब्न मरियम की क्वालिटी आएगी ना वो आएगी, ईसा इब्न मरियम की जो सोल ट्रांसप्लांट आएगी, लेकिन वो मोहम्मद बनेंगे तो गे नहीं होंगे, ठीक है ना। गे नहीं, मोहम्मद कैन नॉट बी गे, ओके। उनको अर्रूहुल कुद्दूस बोलते हैं, अर्रूह, और जो गे होते हैं जैसे मूसा है बिरूहुल कुद्दूस और ईसा है रूहुल कुद्दूस, ठीक है ना, ये ओके। और मोहम्मद अर्रूहुल कुद्दूस यानी कि he will obtain attendance equivalent to the Isa ibn Maryam, that is 2, by self-reading and writing and understanding plus preaching and followed by tasliman, sallimu tasliman, followed by az-zakata, followed by anfusihim, amwali wa anfusihim, followed by रावतो वत्तकुर हमारा, ओके। ओके, दिस इज़ द अटेंडेंस डेट। अब आपको अपने ऊपर पता करना है कि मेरी जो टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। वहाँ जाके आप जाओ, यौमुल आखिरते में आपको अमालनामा आपके हाथ में दे दिया जाए और आप वहाँ पर सडनली आप शॉक फील करें कि वो I had been doing the righteous job and every day 7 times prayer and this and that, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है पहले आपकी जो है आपने कनेक्शन ही नहीं लिया, जो भी इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री अथॉरिटी से मीटर का कनेक्शन ही नहीं लगवाया, पावर सप्लाई ही नहीं ली, उसके बाद ना आपने जो है वो बोर्ड लगाए, ना फिर आपने सॉकेट लगाए जो अपने इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए कटिया डाल के आप काम करते रहे हो, तो वो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओके। सिंपल थ्योरी, ओके। सारा कुछ सिस्टमेटिकली है और अप्रूव बाई एज पर अल कुरान, ओके। बाई दिस वे यू कैन एश्योर yourself that you have been receiving of positive attendance. This is called assurance by confirming. I have explained accordingly, you must be do. Understand? This is the clear. This is the only process of securing attendance. फर्दर नसना इसी को बोलते हैं, the process of obtaining the attendance in order to fulfill your job by which you have been produced as a human being. Fulfill this, then after you will get the benefits only. Minimum 33% required in order to get the Al-Jannata place, okay, minimum 33%। वो मैं बता ही चुका हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। व्हेन यू सर्च माय टाइमलाइन यू विल गेट हाउ टू ऑब्टेन द अटेंडेंस, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ओके। इसके लिए आपको ये है कि आपको मैरिज जो है डिले नहीं करना है,
मैरिज जितना डिले करोगे उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए फॉर रेगुलर एंड विदाउट हरी वरी you have to get married your children at maximum 25 years age of men and 2 years difference 23 women। वैसे तो 20 and 18 is the minimum एज एक स्टैंडर्ड है, लेकिन मैक्सिमम जो टॉलरेंस दी है वो 5 years की है, 25 and 23। ओके, दिस इज okay. I hope you would have understood well. This is the procedure. Okay. Thank you very much. Bye. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin.